नारद भक्ति सूत्र, प्रेम में अनन्यता। सातवां सूत्र, प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। व्याख्या, ये प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। इसमें धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना नहीं रह सकती। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा या आकांक्षा है, वह भक्ति कामना युक्त है, वह स्वार्थ का व्यापार है। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। यथार्थ भक्ति के उदय होने पर कामनाएं नष्ट हो ही जाती हैं, क्योंकि वह भक्ति निरोध स्वरूपा यानी त्यागमयी है। वह निरोध क्या है? 8वां सूत्र, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। व्याख्या, प्रेमा भक्ति में ये कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को जानता नहीं। उसका मन सदा श्री कृष्णाकार बना रहता है। उसकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान की छवि ही रहती है। दूसरी वस्तु में उसका मन ही नहीं जाता। श्री गोपियों ने भगवान से कहा था, हे प्रियतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, उसे तुमने चुरा लिया। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वे भी चेष्टाहीन हो गए, और हमारे पैर भी तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब हम घर कैसे जाएं और जाकर करें भी क्या? जगत का चित्र चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक अथवा वैदिक कार्य के करने लायक नहीं रह जाता। इससे वे सब स्वयं छूट जाते हैं। 9वां सूत्र, उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। व्याख्या, बाहरी ज्ञान बना रहने की स्थिति में प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उसके प्रतिकूल कार्यों से सर्वथा उदासीन रहता है। इस प्रकार सावधानी से होने वाले कर्म भी निरोध कहलाते हैं। प्रेमी भक्त के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम के अनुकूल होती है और अनन्य भाव से उसी की सेवा के लिए होती है। प्रतिकूल चेष्टा तो उसके द्वारा वैसे ही नहीं होती जैसे सूर्य के द्वारा कहीं अंधेरा नहीं होता, या अमृत के द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती। 10वां सूत्र, अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। व्याख्या, प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रियतम भगवान के सिवा अन्य किसी के होने की ही कल्पना नहीं होती। तब वह दूसरे का भजन कैसे करे? वह तो चराचर विश्व को अपने प्रियतम का शरीर जानता है, उसे कहीं दूसरा दिखता ही नहीं। रहीम कहते हैं कि आंखों में प्यारे की मधुर छवि ऐसे समा रही है कि दूसरी किसी छवि के लिए स्थान ही नहीं रह गया। गोपियों की सर्वत्र श्याममय चित्तवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है, यदि कोई उससे दूसरे की बात कहता है तो वह उसे सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुनाई ही नहीं पड़ती। यदि कहीं जबरदस्ती सुननी पड़ती भी है तो उसका मन उधर आकर्षित होता ही नहीं। इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवान को ही जानकर, उन्हीं को सर्वस्व मानकर, जैसे मछली को केवल जल का आश्रय होता है, वैसे ही केवल भगवान का ही आश्रय लेकर सारी चेष्टाएं उसी के लिए करता है।
वे चातक की भांति केवल भगवान में ही चित्त लगाए, संपूर्ण रूप से उसी पर निर्भर करता हुआ उसी के लिए शरीर धारण करता है। उसका खाना पीना, सोना बैठना, चलना फिरना, लेना देना, दान पुण्य करना, सब कुछ उसी के लिए होता है। अतः उसके समस्त कर्म भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भाव से संपन्न होने के कारण स्वाभाविक ही कल्याणमय होते हैं। 11वां सूत्र, लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। अनन्य भाव से भगवत कर्म करने वाले के लिए भगवान के प्रतिकूल कर्मों का अपने आप ही त्याग हो जाता है। वैदिक या लौकिक अर्थात श्रौत या स्मार्त कोई भी ऐसा कर्म वह कर नहीं सकता जो भगवान के अनुकूल ना हो, यानी जिससे प्रेमा भक्ति की वृद्धि में सहायता न पहुंचती हो। पुत्र के लिए माता पिता की, स्त्री के लिए स्वामी की और शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा मानना वेद और लोक दोनों के अनुसार सर्वथा कर्तव्य है। परंतु उनकी आज्ञा भी यदि भगवत प्रेम से विरुद्ध है तो प्रेमी भक्त कष्ट सहकर भी उसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसके द्वारा अपने प्यारे के प्रतिकूल आचरण होना असंभव है। गोस्वामी जी महाराज ने उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रहलाद ने भगवान के प्रतिकूल पिता की आज्ञा नहीं मानी, विभीषण ने भाई का साथ छोड़ दिया, भरत जी माता जी की आज्ञा को टाल गए, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और व्रज वनिताओं ने पतियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, और ये सभी जगत के लिए कल्याणकारी हुए। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। इनमें मध्यमास सेवन, चोरी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो सभी के लिए त्याज्य हैं। शास्त्रीय काम्य, सकाम कर्म बंधन कारक तथा जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले होने के कारण भगवत वचनानुसार त्याज्य हैं। रहे नित्य और नैमित्तिक कर्म, इनको लौकिक और वैदिक विधि के अनुसार फलाशक्ति छोड़कर केवल भगवान की आज्ञा अनुसार भागवत प्रीत के लिए करना चाहिए। भगवत प्रीत्यर्थ वही कर्म होते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले हों। गीता के अनुसार आसक्ति और फलाशा छोड़कर मन, वाणी और शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म करना और प्रतिकूल कर्मों का त्याग करना ही विरोधी कर्मों में उदासीनता है। प्रेमा भक्ति की उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होने तक ऐसे भगवत अनुकूल कर्म प्रेमी भक्त के द्वारा स्वाभाविक ही हुआ करते हैं। 12वां सूत्र, विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। व्याख्या, प्रेम की वाह्य ज्ञान शून्य विधि निषेध से अतीत सिद्धावस्था में लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग अपने आप ही हो जाता है, जानबूझकर किया नहीं जाता। इसलिए जब तक प्रेम की वैसी सब कुछ भुला देने वाली स्थिति प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रेम के नाम पर शास्त्रवेद कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार भगवान के अर्पण बुद्धि से भगवत अनुकूल नित्य नैमित्तिक कर्म और श्रवण कीर्तन आदि रूप भजन करते करते ही भगवान का वह परम उच्च प्रेम प्राप्त होता है। भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं, तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी व्याख्या में शास्त्रीय प्रमाण है। यह जानकर तुम्हें शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। 13वां सूत्र, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। व्याख्या, जो मनुष्य जानबूझकर
शास्त्रों की आज्ञा का पालन ना करके शास्त्र के प्रतिकूल अमर्यादित कार्य करता है और उसे प्रेम का नाम देकर दोष मुक्त होना चाहता है, वह अवश्य ही गिर जाता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करता है, वह ना सिद्धि पाता है, ना परम गति पाता है और ना उसे सुख की ही प्राप्ति होती है। जानबूझकर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करना प्रेम का आदर्श नहीं है, मोह है, उच्चघृणता और स्वेच्छाचार है। ऐसा करने वाला परिणाम में आश्रय योनि, नरक और दुखों को ही प्राप्त होता है। 14वां सूत्र, लौकिक कर्मों को भी तब तक अर्थात वाह्य ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए, पर भोजन आदि कार्य जब तक शरीर रहेगा तब तक होते रहेंगे। व्याख्या, वैदिक कर्म के साथ ही लौकिक जीविका, गृहस्थ पालन आदि के कार्य भी सावधानी के साथ भगवत अनुकूल विधि के अनुसार करनी चाहिए। अवश्य ही एक ऐसी वाह्य ज्ञान शून्य सिद्धावस्था होती है जिसमें वैदिक लौकिक कार्य अनायास ही छूट जाते हैं, परंतु उस स्थिति के प्राप्त होने तक दोनों प्रकार के कर्म विधिवत अवश्य करने चाहिए। वैसी विधि निषेधातीत फल स्वरूपा स्थिति में तो वे आप ही छूट जाएंगे, परंतु आहार आदि कर्म उस अवस्था में भी रहेंगे, कारण वे शरीर के लिए आवश्यक हैं। यद्यपि प्रेम के नशे में चूर भक्त आहार आदि के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, परंतु योगक्षेम वहनकारी भगवान के विधान से उसे आहार की प्राप्ति होती रहती है। अवश्य वह भगवत प्रसाद ही होता है।